हेलो एवरीवन। वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और आज हम मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड में एक नया टाइप डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की क्लास आपसे स्टार्ट करूं, मैं आज की क्लास के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक्चुअली में अब हम जो आज की क्लास में हम जो मल्टीप्लिकेशन का स्पेशल मेथड सीखने जा रहे हैं, ये एडवांस कैलकुलेशन का पार्ट है। और सच में बताऊं आपको, तो जब मैं लाइव क्लास लेता हूं किसी स्कूल में, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह जब लेता हूं किसी स्कूल में या कॉलेज में, तो मैं जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये मैं वहां पर नहीं बताता हूं। और न बताने का एक कारण है, क्योंकि होता क्या है कि स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं या कॉलेज में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा से हो जाता है। मैं नॉर्मली ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं, जो एडवांस कैलकुलेशन का पार्ट है मल्टीप्लिकेशन में, और इसको मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूं। जब मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूं तो वहां पर मैं ये चीज बताता हूं। लेकिन क्योंकि ये हमारा जो ऑनलाइन कंप्लीट बैच चल रहा है वैदिक मैथ का, तो इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसमें आपको यहाँ पर ये कवर करूंगा। ठीक है, और चिंता की कोई बात नहीं, बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको समझने के लिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आप लास्ट 3 टाइप्स देखें, जो हमने पिछले 3 टाइप्स पढ़े हैं, तो उसको मैं अगर एक बार क्विकली रिवाइज करूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम उसी से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अभी तक हमने पिछले 3 टाइप में क्या पढ़ा है और आज उसी से रिलेटेड हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो शायद टाइप 14, टाइप 15 और टाइप 16, ये 3 टाइप जो थे, एक बार मैं अगर क्विकली रिवाइज करूं तो टाइप 14 में हमने देखा था बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेस मेथड सीखा था, तो हमने सबसे पहले वहां टाइप सीखा था बेस मेथड। ठीक है, और इस बेस मेथड में हमने क्या सीखा था? बेस मेथड में हमने देखा था ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास होती हैं। ठीक है, कैसी 2 संख्याओं को आपस मल्टीप्लाई करना। तो हमने यहां पर 2 संख्याओं को, 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा था, जिसमें दोनों ही संख्याएं क्या होती थी? सेम बेस के आसपास होती थी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप में हमने सीखा था डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन में भी हमने क्या सीखा था? ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं डिफरेंट बेस के आसपास होती हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो हमने सीखी थी, उसमें हमने सीखा था सब बेस मल्टीप्लिकेशन। याद आया? ये तीनों हम लोगों ने सीखे हुए हैं। बेस मेथड, बेस मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास हो। उसका बाद अगला मेथड हमने सीखा था डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन। इसमें सीखा था ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं अलग अलग बेस के आसपास हो, डिफरेंट बेस के आसपास हो। और उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप सीखा था सब बेस मल्टीप्लिकेशन, और सब बेस मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस के आसपास हो। ये हम तीनों ही मेथड हम सीख चुके हैं। लेकिन अब देखिए, आज हम क्या सीखेंगे वैदिक मैथ में। यहां पर हमने देखिए तीनों में ही 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा था, लेकिन वैदिक मैथ में अगर 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने की बात कही जाए, किन्हीं 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने के मेथड्स भी वैदिक मैथ में दिए गए हैं, और वही अब हमें सीखने। ठीक है, तो देखिए यहां हमने सीखा था 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना बेस मेथड के थ्रू। अब हम सीखेंगे 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, पहले क्या देखेंगे? बेस मेथड में। इसमें हम क्या देखेंगे? ऐसी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसमें तीनों ही संख्याएं क्या होंगी? सेम बेस के आसपास होंगी। इसके बाद हम अगला टाइप जो देखेंगे वो देखेंगे डिफरेंट बेस। वही सेम चीज है जो यहां पढ़ी थी वो यहीं पढ़ेंगे, बस यहां पर 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखा था, यहां पर हम 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहां पर 3 संख्याओं का डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। इसमें देखेंगे ऐसी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं क्या होंगी? अलग अलग बेस के आसपास होंगी। और उसके बाद अगला हम देखेंगे क्या है? सब बेस मल्टीप्लिकेशन। तो सब बेस मल्टीप्लिकेशन में हम 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि ऐसी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं क्या होंगी? सब बेस के आसपास होंगी। तो समझ में आ गया? तो 2 संख्याओं के लिए हम सब सेम बेस मेथड, डिफरेंट बेस मेथड और सब बेस मेथड सीख चुके हैं। अब हमें जो अगला मेथड पढ़ना है वो हमें 3 संख्याओं के लिए सीखना है, बेस मेथड, डिफरेंट बेस मेथड और सब बेस मेथड।
ठीक है, तो अब हमारे जो अगले 3 टाइप होने वाले हैं वो ये 3 टाइप हैं, और इसको मैं एडवांस कैलकुलेशन का पार्ट बोलता हूं। थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन का पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लेंदी होता है। लेंदी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली बोलेंगे कि थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा आपको इसमें स्टेप्स को थोड़ा सा समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आसान नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले 3 संख्याओं के लिए सेम बेस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए आज हम अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, टाइप 18 है आपका, तो टाइप 18। और आज हम सबसे पहले सीखेंगे 3 संख्याओं को हम सेम बेस मल्टीप्लीकेशन में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप 18। टाइप 18, और टाइप 18 में क्या सीखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस। सेम बेस के आसपास की 3 संख्याओं को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस। सेम बेस के आसपास की 3 संख्याओं को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमने 2 संख्याओं के लिए जब सेम बेस मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो हमें आपको याद होगा, उसमें हमने आपको बताया था टोटल 3 केस बनते थे। क्या कौन कौन से 3 केस बनते थे? पहला केस होता था जिसमें दोनों ही संख्याएं बेस से बड़ी होंगी, दूसरा केस जिसमें दोनों ही संख्याएं बेस से छोटी होंगी, और तीसरा केस जिसमें एक संख्या बेस से बड़ी होगी और दूसरी संख्या बेस से छोटी होगी। सिमिलरली यहां पर जब हम 3 संख्याओं को मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेम बेस के आसपास की 3 संख्याओं को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेस, तो यहां पर भी हमें 3 केस पढ़ने, वही 3 केस। पहला केस क्या होगा? ऐसी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं क्या होंगी? बेस से बड़ी होंगी। दूसरे केस में तीनों ही संख्याएं क्या होंगी? बेस से छोटी होंगी। और तीसरे केस में क्या होगा? कुछ संख्याएं बेस से बड़ी होंगी और कुछ संख्याएं बेस से छोटी होंगी। और तीनों का ही जो केस है, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, तीनों का ही मेथड जो है बिल्कुल सेम है। आप अगर एक केस समझ गए तो बाकी अगले दोनों केस आपके लिए एक तरीके की प्रैक्टिस होंगे, रिवीजन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? केस फर्स्ट में हम बेटा देखेंगे, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर थोड़ा लिख देते हैं, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में हम देखेंगे ऐसी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं क्या होंगी? किसी सेम बेस के आसपास होंगी और तीनों ही संख्याएं बेस से बड़ी होंगी। ठीक है, अब बेस क्या होता है हम सबको पता है, 10 टू द पावर n के फॉर्म में जो संख्याएं होती हैं, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये बेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम लेते हैं बेस 10 के आसपास की संख्या लेती हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हमें देखना है ऐसी 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें तीनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास हो और तीनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हो। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 3 संख्याएं दे रखी है, मान लीजिए रखा है 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 15। अब ये 3 संख्याएं दे रखी है और इन तीनों संख्याओं को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए तीनों ही संख्याएं किस बेस के पास में है? तो बेटा तीनों ही संख्याएं बेस 10 के आसपास हैं। दिख रहा है, ये बेस 10 के आसपास है और तीनों ही संख्याएं बेस 10 से क्या है? बड़ी हैं। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हो गया कि 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें तीनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास है और तीनों ही संख्याएं बेस से बड़ी हैं। तो देखिए अब यहां पर हम इसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बता दें, यहां पर हमारा आंसर जो होता है वो 3 पार्ट में आता है। एक पार्ट होता है हमारा ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, एक पार्ट होता है ये मिडिल पार्ट, और ये पार्ट होता है लेफ्ट पार्ट। ये पार्ट हो गया हमारा राइट हैंड साइड, RHS पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट। ये पार्ट होता है हमारा मिडिल पार्ट, बीच वाला पार्ट, और इधर वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो टोटल हमारे 3 पार्ट में इसमें आंसर आएगा। पहले में राइट दाहिने साइड का आंसर, दूसरे में मिडिल पार्ट बीच वाले का आंसर, और तीसरे में लेफ्ट साइड का आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले हम कैसे आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट निकालेंगे इसमें। अब देखिए लेफ्ट पार्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं दे रखी हैं, ये तीनों ही संख्याएं बेस से कितनी बड़ी है। ठीक है, अब ये किस बेस के पास में? बेस 10 के आसपास है। तो बताइए 12 जो है ये बेस 10 से कितना बड़ा है? बेटा 12 बेस 10 से 2 बड़ा है, 2 ज्यादा है तो प्लस का 2 लिख दिया। इसी तरीके से 13 जो है वो बेस 10 से कितना बड़ा है? तो बेटा 13 बेस 10 से कितना बड़ा है? 3, तो प्लस 3 लिख दिया। अब 15 बेस 10 से कितना बड़ा है? तो 15 5 ज्यादा है तो इसको लिख दिया प्लस का 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हम लोग जब
टू नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन करते थे बेस मेथड में, यही काम तब भी करते थे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, क्रॉस कैलकुलेशन। अब यहां पर देखिए हम क्रॉस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि यहां पर 3 संख्याएं हैं। तो देखिए क्रॉस कैलकुलेशन यहां पर करने का तरीका समझिएगा। जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर वाली संख्या मैंने ली 12, अब हमें 12 का क्रॉस कैलकुलेशन करना है। तो क्या करते हैं, 12 के जो सामने की संख्या लिखी है, 12 के सामने क्या लिखा हुआ है, +2 लिखा है, तो इसको छोड़ दो, सामने वाले को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी हैं उनसे कैलकुलेशन कर दो। तो सामने क्या लिखा है, +2 लिखा है, तो इसको छोड़ दिया, +2 छिपा दिया। अब बचा क्या, +3 और 12 को करेंगे +5 से। तो बेटा अब 12 को क्रॉस कैलकुलेशन होगा +3 +5 से। अब +3 और +5 कितना होता है, प्लस का 8। तो 12 में हमें क्या करना है, प्लस का 8 करना है। समझ में आ गया। सामने वाली संख्या को छोड़ दो, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनके साथ उसको कैलकुलेट कर दो। अब यहां 12 है, सामने +2 लिखा है, +2 को छोड़ दो। अब क्या बचेगा, 12 +3 और +5। तो 3 + 5 कितना हो गया, 8। तो 12 में +8 कर दो। 12 + 8 कितना होता है बेटा, 12 + 8 होता है 20। तो जो भी आया उसको यहां लिख दिया। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। क्लियर है। अब बात आती है मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं। देखिए मिडिल पार्ट निकालना थोड़ा सा, इसमें यही माइंड में कैलकुलेशन करना होता है मिडिल पार्ट को निकालने वाला। अब देखिए मिडिल पार्ट इसमें कैसे निकालते हैं। मिडिल पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट आया, जितना भी ये ज्यादा आया, ये +2 है, ये +3 है, ये +5 है, हम यहां क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर 3 है संख्याएं, +2 +3 +5, तो दो दो के पेयर बनाइए। तो पहला पेयर बनेगा +2 और +3 का, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो +2 +3 कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए, 6 होगा। तो ये हो गया प्लस का 6। तो चलिए हम लिख दिया 6, कोई दिक्कत। अब पहली दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया पेयर बना के, अब आखिरी दो को पेयर बना लीजिए। 3 और 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करी, कितना आ जाएगा, 3 × 5 कितना होता है, 15। ये हो गया हमारा 15। बताइए किसी को दिक्कत। अब देखिए दो दो के पेयर बनाने थे, पहले दो का पेयर बना लिया, आखिरी दो का पेयर बना लिया। अब कौन सा पेयर बचा, पहला और तीसरा। देखिए सीधी सी बात है, अगर कभी भी कोई 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, मान लीजिए 1 2 3 3 लिखी हैं, हमें इनकी दो दो की पेयरिंग करनी है, तो पेयर कैसे कैसे बन सकते हैं भाई। एक पेयर बनेगा पहले और दूसरे का, दूसरा पेयर बनेगा दूसरे और तीसरे का, और तीसरा पेयर बनेगा पहले और तीसरे का। वही काम यहां बन रहा है, एक पेयर बन गया पहले और दूसरे का, दूसरा पेयर बन गया दूसरे और तीसरे का, और तीसरा पेयर क्या बनेगा, पहले और तीसरे का। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। फिर 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया। अब पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 5 कितना होगा, 10। ऐड कर दो 10 को, और इन तीनों को आपस में जोड़ दो। क्लियर है। अब जोड़िए, 15 10 25 6 31, कितना आ गया, 31। तो ये हमारा मिडिल पार्ट में आ गया। क्लियर है। अब देखिए राइट हैंड साइड वाला पार्ट कैसे आता है। राइट हैंड साइड वाले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अभी बीच वाले पार्ट के लिए हमने दो दो के पेयर बना के मल्टीप्लाई किया, और जब राइट हैंड साइड वाला पार्ट निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं तीनों, इन तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब करिए, +2 × +3 कितना हो जाएगा, 2 3 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 30। भाई 2 3 6 6 5 30, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 30। क्लियर है। अब क्या ये हमारा आंसर आ गया, बेटा नहीं, अभी ये हमारा आंसर नहीं आया। एक चीज हमें और दिमाग में रखनी होती है, और वो क्या चीज होती है कि जो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है और जो हमारा मिडिल पार्ट होता है, यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। अब बात आती है कि राइट हैंड साइड वाले पार्ट और मिडिल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो बेटा ध्यान रखना, बेस में जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, अब ये तीनों ही संख्याएं बेस 10 के नजदीक थी, और बेस 10 में कितने जीरो होते हैं, बेस 10 में एक जीरो है। तो राइट हैंड साइड में और मिडिल पार्ट में हमेशा उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे जितने की बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो मतलब समझ में आ गया कि राइट हैंड साइड में और मिडिल पार्ट में यहां पर कितने डिजिट्स आएंगी, एक एक डिजिट्स आएंगी, और लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी भी आ सकती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, फिक्स होती है राइट हैंड साइड और मिडिल पार्ट में। तो राइट हैंड साइड और मिडिल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा उतनी होंगी जितनी बेस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है। अब यहां बेस 10 है, बेस 10 में नंबर ऑफ जीरो 1 है, तो यहां पर राइट हैंड साइड में भी एक डिजिट होगी और मिडिल पार्ट में भी एक डिजिट होगी। तो चलिए शुरू करिए। यहां एक डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 0 भी है और 3 भी है, तो ये 3 यहां नहीं होना चाहिए। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो 3 यहां ऐड हो जाएगा। तो इस 3 को हम यहां ऐड करेंगे, तो ये 31 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 34। क्लियर, 34 लिख दिया हमने। लेकिन हमको पता है कि मिडिल पार्ट में भी हमारा एक ही डिजिट होनी चाहिए, तो केवल हम 4 को लिखेंगे। अब इस 3 को हमें इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल पार्ट में केवल एक ही डिजिट लिखनी है। अब ये 3 जब इधर ट्रांसफर होगा, तो इस 20 के साथ इस 3 को ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 23। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2340। 2340, ये इसका आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत। देखिए
मुझे पता है कि अभी मैंने एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करी है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ही लेंदी लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन विश्वास मानिए, अभी एक दो एग्जाम्पल्स के बाद इन क्वेश्चंस को हम विद इन 10 सेकंड्स 10 सेकंड के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है, और आप खुद कर रहे होंगे। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन था, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करी है, इस वजह से इतना समय लगा है। और हो सकता है अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में डाउट चल रहा होगा, जिनको ये हो सकता है मेथड समझ में ना भी आया हो, ठीक है। तो इसलिए चिंता ना करिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं, जिससे कि ये मेथड और अच्छी तरीके से आपके माइंड में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, अभी तो हमने बेस 10 के आसपास की संख्याएं ली थी, अब हम क्या करते हैं, बेस 100 के आसपास की संख्याएं लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्याएं लेती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 3 संख्याएं लिखी, एक संख्या मैंने लिख दी 102, अगली लिख दी 103, और एक लिख दी, मान ली सपोज मैंने लिख दिया 105, और मैंने बोला इन 3 संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। और आपको दिख रहा होगा ये तीनों ही संख्याएं किस बेस के आसपास में है, तो बेटा ये तीनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास में है, क्लियर है। और तीनों ही संख्याएं 100 से क्या है, बड़ी है। देखिए 102 भी 100 से बड़ा है, 103 भी बड़ा और 105 भी बड़ा, क्लियर है। तो ये केस फर्स्ट हो गया, तीनों ही संख्याएं सेम बेस के आसपास में और बेस से बड़ी है। पहला, अब हमको पता है क्या करना होता है, 3 पार्ट में आंसर निकलता है। ये होता है राइट हैंड साइड का पार्ट RHS, ये होता है मिडिल पार्ट, और इधर का होता है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। अभी लिखना नहीं होता, ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तीनों ही संख्याएं बेस से कितनी बड़ी हैं। तो बेटा ये 102 कितना बड़ा है 100 से, +2। 103 कितना बड़ा है, 3 ज्यादा है, तो +3। 105 100 से कितना ज्यादा है बेटा, 5 ज्यादा है, तो +5 कर दिया, क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस कैलकुलेशन। क्रॉस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्रॉस कैलकुलेशन करने का तरीका होता है कि जो भी संख्या लिखी हुई है, इसके सामने वाली जो संख्या है इसको छोड़ देते हैं, इसके अलावा जो भी इनके नीचे संख्याएं हैं इनको आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पर नीचे +3 लिखा है, यहां +5 लिखा है, तो +3 +5 हो गया प्लस का 8, तो 102 + 8 ये हो गया 110। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है, कोई कह सकता है कि हम ऊपर वाली संख्या को ही नीचे से क्यों क्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या बीच वाली संख्या को क्रॉस कैलकुलेशन नहीं कर सकते, या हम नीचे वाली संख्या के साथ क्रॉस कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है, देखिए सपोज मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि बीच वाली संख्या को लेकर हमें क्रॉस कैलकुलेशन करना है, तो करेंगे कैसे। बीच में संख्या 103 लिखी है, तो हम क्या करेंगे, 103 के सामने जो संख्या लिखी है इसको छोड़ देंगे, और इसके अलावा जो संख्याएं हैं उनसे कैलकुलेट कर देंगे। तो 103 के ऊपर है ये +2 और नीचे है +5, तो +2 और +5 कितना होता है, +7। तो 103 + 7 कितना होगा, 110। देखिए उससे भी आंसर सेम आया। इसी तरीके से कोई कह सकता है कि हम नीचे वाली संख्या से क्रॉस कैलकुलेट करेंगे, मतलब 105 से क्रॉस कैलकुलेट करेंगे, तो आप 105 से क्रॉस कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए 105 से करेंगे तो कैसे करेंगे, जो 105 के सामने है इसको छोड़ देंगे, और इसके अलावा जितनी भी संख्या है उनसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके अलावा ये +3 है क्रॉस में, और ये +2 है, तो +3 + 2 कितना हो गया, +5। तो 105 + 5 कितना हो गया, 110। तो देखिए तीनों ही केस में हमें क्रॉस कैलकुलेशन करने पर सेम आंसर आ रहा है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा सेम आता है। तो यहां पर हम तीनों में से कहीं से भी क्रॉस कैलकुलेशन करें, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा सेम आएगा। अब बात आता है मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए मिडिल पार्ट निकालने का तरीका क्या था, 2-2 की पेयरिंग कर लेते हैं। अब यहां दिख रहा है ये +2 है, ये +3 है और ये +5 है, तो 2-2 के पेयर बनाएंगे। तो ये 2 × 3 कितना हो गया, 6। 3 × 5 कितना हो गया, 15। और पहले और आखिरी का पेयर बनाएंगे, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10, और इनको आपस में ऐड कर दिया, तो 15 + 10 25 + 6 31। तो ये 31 आ गया, ये हमारा मिडिल पार्ट हो गया। अब बात आती है राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे। राइट हैंड साइड निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इन तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है, +2 +3 और +5, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3 6 और 6 × 5 30, तो ये हमारा 30 आ गया। अब एक चीज और हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में और मिडिल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो हमें पता है कि जितने बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, अब यहां बेस 100 है, 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, तो उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स राइट साइड में भी होंगे और उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स मिडिल पार्ट में भी होंगे। अब यहां 100 में 2 जीरोस हैं, तो राइट हैंड साइड में भी 2 डिजिट्स होने चाहिए और मिडिल पार्ट में भी 2 डिजिट्स होने चाहिए, और राइट साइड में भी हमें दिख रहे हैं 2 डिजिट्स हैं और मिडिल पार्ट में भी 2 डिजिट्स हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 1103 अब सोचिए इतने बड़े कैलकुलेशन का एक लाइन में आंसर आ गया, लेकिन अभी भी क्योंकि चीजों को समझ रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम बिना ये सब लिखे और बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए ले लिया 101 × 104 × 106,
अब इन तीन संख्याओं को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है आंसर तीन पार्ट में आएगा, एक आएगा हमारा राइट हैंड साइड, एक आएगा मिडिल पार्ट और एक आएगा लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये तीनों ही संख्या किस बेस के आसपास में, बेस 100 के आसपास में। तो देखेंगे ये संख्याएं बेस से कितनी ज्यादा है, तो ये 101 100 से कितना ज्यादा है, ये +1 हो गया। 104 100 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो ये +4 हो गया। 106 100 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, तो ये +6 हो गया। इसके बाद हमें पता है क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं, तो 101 से अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, सामने वाली को छोड़ देंगे, नीचे की दोनों से कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये +4 है, ये +6 है, +4 +6 कितना हो गया, प्लस का 10। तो 101 में 10 ऐड कर दो, तो 101 + 10 कितना हो जाएगा, 111। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, तो बनाइए 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4। अब ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। 1 × 4 4, अब 4 × 6 24, तो 24 + 4 कितना हो गया, 28। भाई इनको मल्टीप्लाई करके आया था 4, और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करने आया 24, तो 4 और 24 ऐड कर लिया, कितना हो गया 28। अब पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × 6 कितना हो गया 6, और 28 अभी आ गया था, 28 + 6 कितना हो गया 34, तो ये हमारा आ गया 34। और लास्ट राइट हैंड साइड कैसे निकालते हैं, तीनों संख्याओं पे एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये +1 है, ये +4 है, ये +6 है, तो 1 × 4 4, 4 × 6 24, तो ये हो गया 24। और हमको पता है कि यहां पर राइट हैंड साइड में और मिडिल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, जितने बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहां बेस है 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2, तो यहां पर भी 2 डिजिट्स होंगी और मिडिल पार्ट में भी 2 डिजिट्स होंगी। और आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में भी 2 डिजिट ऑलरेडी है, मिडिल पार्ट में 2 डिजिट्स ऑलरेडी है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1113,424। बताइए किसी कोई दिक्कत? तो अब मेरे हिसाब से आप लोग तीन संख्याओं को जो कि सेम बेस के आसपास के हैं उनको बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा बड़े बेस में। सपोज मान लीजिए बेस 1000 के आसपास की कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया 1004 मल्टीप्लाइड बाई 1003 मल्टीप्लाइड बाई 1006, सपोज ये ले लिया। अब मान लीजिए हमें इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो अगर नॉर्मल मेथड से देखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने में तो कम से कम 2 से 2.5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अब हमें पता है कि वैदिक मैथ में हम तीन संख्याओं को जो कि सेम बेस के आसपास की हैं उनको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें पता है आंसर 3 पार्ट में आएगा, ये राइट हैंड साइड पार्ट, ये मिडिल पार्ट, लेफ्ट पार्ट, ठीक है। अब ये तीनों किस बेस के आसपास में, तो बेटा ये तीनों ही संख्याएं क्या है, बेस 1000 के आसपास में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालते हैं, देखते हैं कि ये तीनों ही संख्याएं बेस से कितनी ज्यादा है। तो ये 1000 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो ये +4 हो गया। ये 1000 3000 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो प्लस का 3 लिख दिया। अब ये 1006 जो है ये 1000 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, तो ये +6 लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस कैलकुलेशन। तो ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, सामने वाली छोड़ देंगे और जो दूसरी संख्याएं बची इनसे क्रॉस कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये है +3, ये है +6, तो +3 + 6 कितना होता है, प्लस का 9, तो 1004 में 9 ऐड कर देंगे, तो 1004 + 9 कितना होगा, तो 1013। कोई दिक्कत? अब मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं, मिडिल पार्ट निकालने का तरीका क्या होता है, दो दो की पेयरिंग करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए 4 × 3 कितना होगा, 12। अब ये माइंड में करिए, 12 है, 3 × 6 कितना हुआ, 18, और 12 + 18 कितना हो गया, 30, और ऊपर वाले और नीचे वाले का पेयर बनेगा, तो 4 × 6 कितना हो गया, 24। अब 30 + 24 कितना हो गया, 54। तो ये हमारा आ गया मिडिल पार्ट। क्लियर है? और अब लास्ट राइट हैंड साइड कैसे निकालते हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 × 3 12, 12 × 6 72। और हमको पता है कि राइट साइड में और मिडिल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, जितने की बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब यहां पर बेस, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, तो राइट साइड में 3 डिजिट होनी चाहिए। 2 डिजिट तो है, तीसरे के लिए क्या कर देंगे, पीछे एक 0 लगा देंगे। इसी तरीके से मिडिल पार्ट में भी 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन 2 डिजिट है, एक डिजिट नहीं है, उसके लिए पीछे एक 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 1013054072। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो ठीक है, तो मुझे अब उम्मीद है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स नियर सेम बेसिस, तो सेम बेस के आसपास की किन्हीं भी 3 संख्याओं को हम बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि तीनों ही संख्याएं क्या होनी चाहिए, बेस से बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों का काम यह है कि कोई भी 3 संख्याएं जो सेम बेस के आसपास की हो और बेस से बड़ी हो, उनकी प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की। ठीक है, और माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है। बहुत आसानी के साथ हम इसको, आप देख रहे हैं 10 से 12 सेकंड के अंदर बड़ी आसानी के साथ इस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस को कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप 18 के केस सेकंड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।